अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और आज ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट के लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में थी। आज हमने पढ़ना है पोटाशियम परमैंगनेट के MnO4। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी, इसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होगा। बेटा KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, सबसे पहले अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये कलर्ड कंपाउंड है। अगर तो ये होगा सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉलिड क्रिस्टल होगा तो इसका कलर होता है पर्पल। पर्पल कलर का ये सॉलिड होता है। लेकिन अगर हम इसका सोल्यूशन बना दें तो सोल्यूशन के अंदर ये कलर कौन सा शो करता है? पिंक कलर शो करता है, डीप पिंक कलर होगा। तो पर्पल कलर प्योर जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, सॉल्यूशन के अंदर ये पिंक कलर शो करता है। जबकि पानी के अंदर ये सॉल्युबल है, टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो यही वजह है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये 7% डिसॉल्व हो सकता है, जबकि 63 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी डिसोसिएशन, पानी के अंदर डिसॉल्व होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और 25% डिसॉल्व हो सकता है। तो बेटा ये एमसीक्यूज है, ये आपको एमसीक्यूज भी साथ याद करने पड़ेंगे। ये फिजिकल स्टेट एमसीक्यूज के लिए थी, कलर याद करेंगे और डिसॉल्विंग की पावर याद करेंगे। इसके बाद हमने स्टार्ट करना है रिएक्शंस। बेटा इसके जो रिएक्शंस हैं ये रिएक्शंस भी लॉन्ग में आते हैं। इन रिएक्शंस को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, अगर आपको पोटाशियम डाइक्रोमेट्स के रिएक्शंस जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कराए थे, अगर पोटाशियम डाइक्रोमेट्स के रिएक्शंस आते हैं, ये रिएक्शन सेम वही है। जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसी तरह पोटाशियम परमैंगनेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तमाम रिएक्शंस वही हैं, इवन के हेडिंग्स भी वही हैं, ज्यादातर हेडिंग वही होगी। तो बेटा क्या होगा, रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले जो पोटाशियम परमैंगनेट है KMnO4 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 जो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट था, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जब एसिड मौजूद होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी और को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइज करेगा किसी और को, ऑक्सीडेशन करेगा किसी और सब्सटेंस की। ऑक्सीडेशन मतलब ये KMnO4 किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। सिंपली उस सब्सटेंस का इंक्रीज इन चार्ज, उसका चार्ज बढ़ा देगा। यह सबसे आसान बात होगी याद करने के लिए कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन मतलब उस सब्सटेंस का चार्ज बढ़ा देगा, चार्ज बढ़ा देगा, चार्ज बढ़ा देगा। यही बात हमने पूरे टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी होगी कि KMnO4 ऑक्सीडेशन करेगा और उसका चार्ज बढ़ जाएगा। बेटा इसे समझने के लिए पहला रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन विद H2S। इन तमाम रिएक्शंस के अंदर KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ही वर्क करेगा, इन तमाम को ऑक्सीडाइज कर देगा, इन तमाम का चार्ज बढ़ाएगा। तो बेटा पहला है H2S के साथ रिएक्शन। मैंने अभी बोला है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होते हैं। ऐसी क्या वजह होगी कि सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? बेटा एक्चुअली होता क्या है कि जब KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो KSO4 बन जाएगा, पोटाशियम सल्फेट। उसके बाद K जो है Mn से जुड़ेगा, हमारे पास MnBSO4 से जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? MnSO4, मैंगनीज सल्फेट, और साथ में वाटर बन जाता है। मतलब कि K जुड़ेगा SO4 के साथ, KSO4, Mn जुड़ेगा तो MnSO4 और साथ बन जाएगा वाटर, और साथ प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन। KMnO4 जब भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क करेगा। तो यही ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा H2S के साथ तो इस H2S की ऑक्सीडेशन करने के बाद बना देगा H2O वाटर और S में कन्वर्ट कर देगा। ये ऑक्सीजन जो है जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो गई।
तो इस ऑक्सीजन ने ऑक्सीडेशन कर दी, किसकी ऑक्सीडेशन कर दी? इसने ऑक्सीडेशन किया सल्फर की। बेटा अगर आप सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखो, पहला आयन पॉजिटिव होता है, दूसरा आयन नेगेटिव होता है। जो H के नीचे चार्ज होगा वो सल्फर के लिए होगा, तो यहां पर जो सल्फर है वो -2 की फॉर्म में है, जबकि रिएक्शन के बाद सल्फर फ्री स्टेट में आ गया और फ्री स्टेट के अंदर 0 होता है। तो क्या हुआ? सल्फर -2 से 0 में आया। तो बताओ चार्ज बढ़ा या कम हुआ? बेटा चार्ज बढ़ा है। -2 छोटी वैल्यू है, 0 ज्यादा वैल्यू है, तो चार्ज बढ़ा है। तो चार्ज बढ़ रहा है तो इसकी क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए हैं, ऑक्सीडेशन, और ये हमारे पास बन जाता है H। तो ऑक्सीडेशन की किसने की? ऑक्सीजन ने। और ये ऑक्सीजन कहां से आया? KMnO4 से। तो KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका रिएक्शन में ओवरऑल लिखूं तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारा लिखोगे KMnO4, H2SO4 और H2S जो प्रोडक्ट बने हैं, K2SO4 बन जाएगा, MnSO4 और वाटर बन जाएगा। साथ में क्या बन गई है? साथ में सल्फर बन जाएगा। ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, वाटर 2 हो जाएंगे तो सल्फर हमारा ये वाटर सल्फर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहां पर भी एक बात कॉमन है, अगर आपको ये रिएक्शन क्लियर होता है, KMnO4 का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन क्लियर होता है, तो यहां पर प्रोड्यूस होता है K2SO4, MnSO4 और वाटर। बेटा जितने भी रिएक्शंस पढ़ाऊंगा इन तमाम रिएक्शंस के अंदर KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क करेगा, और उन तमाम के अंदर जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो उन तमाम के अंदर KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होगा, तो ये तमाम तो लाजमी बनेंगे। तो जितने भी रिएक्शंस हम लिखेंगे 1 2 3, इन तमाम को तमाम रिएक्शंस के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि तमाम रिएक्शंस के अंदर KMnO4 और H2S हम यूज करेंगे। तो ये प्रोडक्ट सब में बनेंगे। कैसे? एक और रिएक्शन देखते हैं कि KMnO4 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन किसकी करता है? रिएक्शन विद फेरस सल्फेट। फेरस लास्ट हम आपको पढ़ाया था कि फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। FeSO4 के अंदर Fe+ होगा और ये 2 की फॉर्म में होता है, SO4 -2 की फॉर्म में होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं। तो फेरस सल्फेट के अंदर Fe जो है +2 की फॉर्म में होता है। अब क्या करेगा? जब फेरस सल्फेट रिएक्ट करेगा KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो FeSO4 की ऑक्सीडेशन कर देगा। FeSO4 में Fe की ऑक्सीडेशन, Fe था +2, इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2SO4 3 के अंदर। यहां पर क्या हुआ? यहां पर Fe+ रहेगा और SO4 ये जो 3 लिखा हुआ है 3 इसकी स्टेट बन जाएगी, जबकि SO4 माइनस होगा 2 Fe के नीचे इसके लिए बन जाएगा, यानी कि वैलेंसीज क्रॉस में होती हैं। जो SO4 के नीचे होगा वो Fe के लिए होगा और जो Fe के नीचे होगा वो SO4 के लिए होगा। तो यहां पर +3, तो +2 था +3 में कन्वर्ट हो गया। फेरस से ये बना देगा फेरिक सल्फेट बन जाएगा, फेरिक सल्फेट बन जाएगा। बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा? फेरिक सल्फेट। तो ऑक्सीडाइज कर दिया। बाकी KMnO4 H2SO4 है ना, तो इनके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? अभी मैंने बताया था, साथ बन जाएगा K2SO4, साथ बन जाएगा MnSO4 और साथ बन जाएगा H2O, जो मैंने यहां पर लिखे दोबारा लिखने जाएंगे। तो एक प्रोडक्ट जो चेंज होगा वो याद कर लो, बाकी सेम रहेगा। KMnO4 H2SO से भी रिएक्ट करता है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन लिखा हुआ है, तो आपको डायरेक्ट बनाने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन में देखें जिसमें KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क करता है, तो वह है रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। बेटा ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है CHH2 × 2। CHH 2 मरतबा होता है, CHH × 2 ट्वाइस होता है। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन करता है ऑक्सैलिक एसिड की। ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करेगा KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वही बात है, तमाम के अंदर हम KMnO4 को यूज कर रहे हैं, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर रहे हैं, ताकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज करेगा। हम चेंज यहां पे लिखेंगे ऑक्सैलिक एसिड। बेटा ऑक्सैलिक एसिड को H2C2O4 भी लिखा जा सकता है। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो C2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा, O4 बन जाएंगे। ऑक्सैलिक एसिड है, तो ये ऑक्सैलिक एसिड को डिकम्पोज करके इसकी ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सैलिक एसिड डिकम्पोज होगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा। ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन हो जाती है। इसमें अगर आप कार्बन को देखोगे तो कार्बन की ऑक्सीडेशन, बेटा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा ये आप खुद काउंट करोगे, आपको सिखाया था, लेकिन दोबारा थोड़ा बताया तो आपको। ऑक्सीजन
-2 होता है कितने ऑक्सीजन 4, तो कितना बन जाएगा -8। हाइड्रोजन कितना होता है +1, है कितने हाइड्रोजन 2, तो कितना बन जाएगा +2 बन जाएगा, +2 -8 कितना बन गया, बाकी बच जाएगा -6, तो ये प्लस बन जाएगा +6 कार्बन के। लेकिन कार्बन 2 है तो 2 पे डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा 3, तो कार्बन यहां पर 3 की स्टेट के अंदर होता है। 6 से ना 2 कार्बन है तो एक कार्बन का चार्ज कितना बनेगा +3, कार्बन यहाँ +3 है, जबकि यहां पर कार्बन +4 की फॉर्म में होता है, तो कार्बन 3 से 4 में कन्वर्ट हो गया, इसका चार्ज बढ़ गया और चार्ज का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसने कर दी, KMnO4 और H2SO4 के सोल्यूशन ने। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, बाकी प्रोडक्ट्स वही बनेंगे जो KMnO4 और H2SO4 के रिएक्शन से बनते हैं। क्या बनता है K2SO4, MnSO4 और H2O जो हमने पहले बनाए थे। 1 2 3 प्रोडक्ट जो हम शुरू में बनाते आ रहे हैं वही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों में K2SO4 और KMnO4 और H2SO4 आपस में भी रिएक्शन करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर प्रोडक्ट बनेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विद KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीडेशन यहां पर हम सिंपल सिर्फ लेते हैं पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट जब KOH से रिएक्ट करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा और बना देगा K2MnO4। बताओ ये क्या किसका फार्मूला होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट था, पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा और साथ में वाटर और हाइड्रो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। बेटा जब भी बेस KOH रिएक्ट करता है पोटेशियम पर मैग्नेट से तो गैस रिलीज होगी, कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अब क्या किया KMnO4 ने, KOH की ऑक्सीडेशन की है, यहां पर ऑक्सीजन -2 की फॉर्म में है जबकि यहां पर ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में है 0, तो माइनस से 0 में आ गया तो इसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, 0 कम, -2 कम वैल्यू है, 0 ज्यादा वैल्यू है, तो इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन KMnO4 ने कर दी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा ये एमसीक्यूज में भी आता है कि जब भी पोटेशियम पर मैग्नेट रिएक्ट करता है KOH के साथ, बेस के साथ, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। पोटेशियम मैग्नेट से पर मैग्नेट बन जाता है और खुद ये रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पर ये 7 की फॉर्म में होता है जबकि यहाँ पर 21 की फॉर्म में होता है, 6 की फॉर्म में होता है। ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये करने की कोई जरूरत नहीं, याद करो पोटेशियम मैग्नेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट में है स्ट्रक्चर ऑफ पर मैग्नेट आयन। हमारे पास मौजूद था KMnO4, इसे आयोनाइज करें तो K अलग हो जाता है, K पॉजिटिव और MnO4 माइनस, MnO4 इसे नाम देते हैं MnO4 माइनस को पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, मैग्नीज दरमियान में लगाओगे, मैग्नीज यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 7, मतलब 7 बॉन्ड बना सकता है। तो 7 बॉन्ड कैसे बनाएगा, 2 बॉन्ड बन जाएंगे फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ, दूसरा के साथ, तीसरे के साथ, 6 बॉन्ड, जबकि 7वें ऑक्सीजन के साथ 1 बॉन्ड होगा और उसका चार्ज कौन सा रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहता है। यही वजह है कि MnO4 माइनस होता है और इसी जगह के ऊपर K आकर अटैच होता है और बन जाता है KMnO4। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, K कहां पर अटैच होगा, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, KMnO4 ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। ये बेटा रिएक्शंस होंगे, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करोगे। अल्लाह हाफिज़।